जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाष्टमी का बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व है। यह दिन भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस शुभ दिन पर गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है क्योंकि वे भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय थे। आज के इस वीडियो में गोपाष्टमी तिथि कब मनाई जाएगी, इसका क्या शुभ मुहूर्त है, इसकी कथा और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल वीणा भक्ति रस को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब भी करें। गोपाष्टमी तिथि का प्रारंभ 8 नवंबर 2024 को दोपहर 11:56 से होगा और इस तिथि का समापन 9 नवंबर 2024 रात 10:45 पर होगा। अतः उदया तिथि के अनुसार गोपाष्टमी पर्व 9 नवंबर को मनाया जाएगा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में गाय का दीपक जलाकर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। फूल, तुलसी पत्र, घर में बनी मिठाइयाँ और माशन मिश्री का भोग लगाते हैं। जिनके घर में गाय होती हैं वे सबसे पहले उन्हें स्नान कराते हैं, फिर उन्हें हल्दी, रोली, फूल और घंटियों से सजाते हैं। उन्हें हरी घास, रोटी और गुड़ खिलाते हैं। जिनके घर में गाय नहीं होती वे गौशाला जाते हैं और उन्हें वहाँ चारा खिलाते हैं। गाय की सेवा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाल्यकाल में कृष्ण जी केवल बछड़ों को चराने के लिए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्होंने मैया यशोदा से गाय चराने की बात कही। तब नंद बाबा और मैया यशोदा ने शांडिल्य ऋषि से गाय चराने का शुभ मुहूर्त निकलवाया, जिसके लिए गोपाष्टमी का दिन चुना गया। गोपाष्टमी के दिन यशोदा मैया ने कृष्ण जी को नए वस्त्र पहनाए, सिर पर मोर मुकुट लगाया। साथ ही उन्होंने कृष्ण जी को उनकी पादुका पहनने को कहा, जिसे पहनने से उन्होंने मना कर दिया और कहा, मैं सभी गोप ग्वालों के साथ नंगे पैर ही जाऊंगा, क्योंकि वो भी नंगे पैर ही रहते हैं। मैया यशोदा ने कृष्ण जी की बात मान ली, जिसके बाद वो नंगे पैर ही गायों को चराने के लिए निकल पड़े। जब इस बात की जानकारी राधा रानी को पता चली तो उन्होंने भी जाने की जिद की, लेकिन लोक लाज के कारण वो नहीं जा पाई। तब राधा रानी ने गोपी का रूप धारण किया और कृष्ण जी के साथ चल पड़ी, लेकिन भगवान कृष्ण ने राधा रानी को पहचान लिया। इसी वजह से इस लीला को गोपाष्टमी कहा जाता है। इस दिन ब्रज के सभी मंदिरों में राधा रानी का गोप सखा के रूप में श्रृंगार करने के बाद पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण ने ब्रज के लोगों को भगवान इंद्र को वार्षिक प्रसाद चढ़ाने से रोक दिया और यह जानकर भगवान इंद्र भगवान कृष्ण से नाराज हो गए। तब उन्होंने ब्रज में मूसलाधार बारिश करने का फैसला किया और ब्रज में भारी बारिश शुरू हो गई। ब्रज के लोगों और गायों सहित जानवरों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी को इससे बचाया। मूसलाधार बारिश का कोई प्रभाव नहीं हुआ और यह 7 दिनों तक जारी रहा। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान कृष्ण से अपनी हार स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने बारिश रोक दी और गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान इंद्र को क्षमा करने के बाद सुरभि गाय ने भगवान इंद्र और भगवान कृष्ण पर दूध की वर्षा की और भगवान कृष्ण को गोविंदा घोषित किया, जिन्हें गायों का रक्षक माना जाता है। तब से इस दिन गायों की भी पूजा की जाती है। गोपाष्टमी के दिन गाय और बछड़े को हरा चारा और गुड़ अवश्य खिलाएं। इससे कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।